प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे बात करेंगे भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता के विषय में। भारत विभिन्नताओं का देश है। इसकी भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, वर्ग, राजनीति, भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में अनेक विषमताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोगों, जातियों एवं समुदायों के बीच एक अनोखी समानता एवं एकता भारत में सदैव विद्यमान रही है। भारतीय निवासियों के खान पान, पहनावे, भाषा, त्योहारों एवं उत्सवों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी संपूर्ण भारत राष्ट्र एक इकाई है। भारतीय संविधान में इस एकता को बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों और प्रजातियों के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए व देश के पिछड़े दुर्बल वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात कही गई है। भारत के निवासियों, उनकी समाज व्यवस्था, सभ्यता और संस्कृति की विभिन्नता एवं एकता को जानने के लिए हमें यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, मानव के धर्म, दर्शन, कला, सभ्यता, संस्कृति, संस्थाओं आदि सभी पक्षों के भी विषय में जानना आवश्यक है। भारतीय समाज एवं संस्कृति की विविधता में एकता एक अनूठी विशेषता है। भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। सर हर्बर्ट रिजले ने लिखा है, भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एक रूपता देखने को मिलती है। वास्तव में भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है। जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है। भारत में विभिन्नता में एकता प्राचीन काल से विद्यमान रही है और बाहर से आने वाले लोग भी इस एकता से प्रभावित हुए और अपनी विभिन्नता को भी यहाँ की एकता में घुला मिला दिया। भौगोलिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो देश की प्राकृतिक सीमाओं ने इसे अन्य देशों से पृथक किया है और यहाँ के देशवासियों में एक क्षेत्र में निवास करने की भावना जागृत की है। सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोते हुए देशवासियों में जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम पैदा करते हैं। धार्मिक अनेकता में एकता, भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्मों का उदय भारत में हुआ तथा इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशों से यहाँ आए। प्रत्येक धर्म में कई मत और मतांतर संप्रदाय पाए जाते हैं और उनके नियमों और मान्यताओं में अनेक विविधताएँ हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से भारत में एक साथ रहते हैं और धर्म ने भारत में एकता पैदा की है। प्रोफेसर एम श्रीनिवास लिखते हैं, एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित। भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान है। पूरे देश के हर भाग में सांस्कृतिक संस्कृति के कुछ विशिष्ट पहलू दिखाई देते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों के भी भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं। इस प्रकार से विभिन्न धार्मिक समूहों में जात प्रथा पाई जाती है और इससे इन सब में एक समान सामाजिक एकीकरण प्रक्रिया को बल मिलता है। सामाजिक सांस्कृतिक एकता, अनेकता में एकता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में के परिवारों में विवाह, रीति रिवाजों, पहनावा आदि में विभिन्नता पाई जाती है। भारत प्राचीन काल से भारत की सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। अनेक सदियों से पुरानी प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ एवं परंपराएं यहाँ प्रचलित हैं। वर्तमान समय में भी विभिन्न धर्म, क्षेत्र, जाति एवं भाषा समूहों के बावजूद भी यहाँ एकता विद्यमान है।
प्रजातंत्र ने देश में भाईचारे और समानता की भावना के विकास में योग दिया है। भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों, संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है। समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को यहाँ फलने फूलने का अवसर उपलब्ध रहा है। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और न ही किसी समूह पर संस्कृति थोपी गई है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही संस्कृतियाँ समान रूप से विद्यमान हैं। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति में जनजाति, हिंदू, मुस्लिम, शक, कोड़, सिथियन, ईसाई आज सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति ने एकता स्थापित की है। भारतीय समाज एवं संस्कृति में समन्वय की महान शक्ति है, इसलिए ही यह निरंतर गतिमान रही और आज तक गतिमान है, जिससे भारतीय संस्कृतियों की परंपराओं को अब तक अक्षुण्ण रखा गया है। राष्ट्रीय एकता। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों, जातियों, वर्गों, भाषाओं, धर्मों आदि की बहुरंगी विविधताओं के बीच एकता की व्यापक धारणा, जो कुछ और सीमित स्वार्थों की उपेक्षा कर देश विभिन्न प्रश्नों पर अखिल भारतीय दृष्टिकोण से विचार और व्यवहार करने की प्रेरणा दे। राष्ट्रीय एकता की यह भावना धर्म, जात, क्षेत्र और भाषा के विचार तथा उसके महत्व का निषेध नहीं करती, लेकिन इस पर बल देती है कि धर्म, जात, क्षेत्र और भाषा की तुलना में भारत राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था और भारत राज्य की नागरिकता के प्रति अपने कर्तव्य पालन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। हमारी पहली आस्था भारत के प्रति होनी चाहिए। भारत जैसे देश में एकता बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का मार्ग यही हो सकता है कि राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान दे तथा धार्मिक आधार पर अपने नागरिकों में कोई भेदभाव न करे। विविधताओं को आघात पहुंचाना एकता का मार्ग नहीं है। इस प्रकार से सर्वधर्म समभाव से ही राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रीय एकता बहुत अधिक अंशों में भावात्मक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। सर्वधर्म समभाव सार्वजनिक जीवन में अलग धर्मों के अनुयायियों में धार्मिक भेद के भाव को कमजोर करता और उनमें एक ही राज्य के नागरिक, एक ही राष्ट्र के निवासी होने के भाव को सुदृढ़ करता है। भारत में राष्ट्रीय एकता को बाधक करने वाले निम्नलिखित तत्व हैं। भारत में प्रचलित अत्यधिक आर्थिक विषमता राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाधक रही है। दूसरा, जातिवाद इस क्षेत्र में प्रमुख बाधा है। जातियों में धार्मिक विभाजन को और अधिक बांटने का कार्य किया है। तीसरा, सांप्रदायिकता से हमारे देश में दंगों एवं कट्टरवाद को बढ़ावा दिया है और राष्ट्रीय एकता की क्षति हुई है। चौथा, क्षेत्रीयता, प्रांतीयवाद ने भाव लोगों में राष्ट्र की बजाय अपने क्षेत्र के प्रति लगाव इस रूप में उत्पन्न किया है कि वे राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से दूर हुए हैं। हिंसात्मक गतिविधियों तथा अलगाववाद ने राष्ट्रीय एकता को बाधित किया है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाओं के निराकरण हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। पहला, समाज के सभी वर्गों के विकास हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षा जगत में क्रांतिशील लोगों में जागरूकता, ज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का संचार किया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता हेतु प्रबल लोकमत का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा, शासन को अपनी कठोर नीतियों द्वारा हिंसात्मक, अलगाववादी तथा आतंककारी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। इस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है वह संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए चिंतन करने वाली है। कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना में अनवरत रूप से हमारी संस्कृति को समृद्धशाली बनाने की दिशा के लिए कार्य किया है। हमें सदैव जागरूक नागरिक की भांति इस भावना में सहयोग करना चाहिए और विश्व बंधुत्व की दिशा में कार्य करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार से हम अपनी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर सकते हैं। धन्यवाद।